अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे क्या आपके हल्क में बार बार रेशा बलगम जमा हो जाता है? क्या बार बार गला साफ करने का दिल करता है? ऐसा महसूस होता है कि हल्क में कुछ फंसा हुआ है? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हल्क में रेशा क्यों बनता है, इसकी आम वजूहात क्या हैं, फौरी आराम कैसे मिल सकता है और कुन अलामात पर डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए। हल्क में रेशा क्या होता है? हमारा जिस्म कुदरती तौर पर बलगम रेशा बनाता है। ये नाक, गिले और सांस की नाली को नम रखने के साथ साथ जरासीम, गर्द और एलर्जी पैदा करने वाले ज़रात को बाहर निकालने में मदद देता है। लेकिन जब ये रेशा ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, गाढ़ा हो जाए, तो गिले में तकलीफ, खंखार, खांसी और बेचैनी महसूस हो सकती है। हल्क में रेशा बनने की 7 आम वजूहात। 1. एलर्जी। धूल, मिट्टी, पोलन, पालतू जानवरों के बाल परफ्यूम से एलर्जी होने पर जिस्म ज़्यादा बलगम बनाता है। अलामात: बार बार छींकें, नाक बहना, गिले में खारिश। हल्क में रेशा। 2. नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन। ज़ुकाम फलों के दौरान जिस्म इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज़्यादा बलगम पैदा करता है। 3. सीनोस का मसला, पोस्ट नेज़ल ड्रिप। नाक का सीनोस में बनने वाला बलगम गिले के पीछे बहने लगता है, इससे गला साफ करने की आदत। हल्क में रेशा। मुसलसल खांसी हो सकती है। 4. पानी कम पीना। जब जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो बलगम गाढ़ा हो जाता है और गिले में चिपकने लगता है। 5. तेजाबियत, एसिड रिफ्लक्स। अगर मैदे का तेजाब ऊपर गिले तक पहुंच जाए तो गला मुतासिर होता है और रेशा ज़्यादा महसूस हो सकता है। 6. सिगरेट नोशी या आलूदा माहौल। धुआं और फ़िज़ाई आलूदगी सांस की नाली में जलन पैदा करते हैं, जिसके जवाब में जिस्म ज़्यादा बलगम बनाता है। 7. बाज़ दायमी बीमारियां। दमा, दायमी ब्रोंकाइटिस, आबाज इन्फेक्शन भी मुस्तकिल रेशा पैदा कर सकते हैं। फौरी आराम कैसे हासिल करें? ज़्यादा पानी पिएं। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीने से बलगम पतला रहता है। नीम गर्म पानी से गरारे करें। नमक मिला नीम गर्म पानी गिले की सोजिश कम करने में मदद दे सकता है। भाप ले। भाप लेने से गाढ़ा बलगम नरम हो सकता है और निकालने में आसानी होती है। गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें। गर्म पानी, सूप, कैफीन से पाक गर्म मशरूबात वक्ती सुकून दे सकते हैं। धुआं और गर्दो गुबार से बचें। अगर एलर्जी है तो मास्क पहनें और घर की सफाई का ख्याल रखें। अगर तेजाबियत हो तो मिर्च मुसालहा कम करें। खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें। रात का खाना सोने से कम अज़ कम 2 से 3 घंटे पहले खाएं। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर रेशा 3 हफ्तों से ज़्यादा रहे, बुखार हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, बलगम में खून आए, वज़न तेज़ी से कम होने लगे, शदीद गिले का दर्द निगलने में मुश्किल हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से मुआयना करवाएं। अहम बात: अपनी मर्ज़ी से बार बार एंटीबायोटिक इस्तेमाल न करें। हर हल्क का रेशा बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, इसलिए इलाज असल वजह के मुताबिक होना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको मालूम हो गया होगा कि हल्क में रेशा क्यों बनता है, इसकी आम वजूहात क्या हैं, फौरी आराम कैसे हासिल किया जा सकता है और कब डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।